इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, ये क्या खबर सुनने को मिल रही है? क्या नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनीज में से अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम गायब कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है? अरे भैया, अगर ऐसा हो गया तो समझ रहे हैं आप, गजब ही हो जाएगा। जो आदमी पिछले 10-15 सालों से नोबेल पीस प्राइज के लिए जी जान से जुटा हुआ है, सारे हथकंडे आजमा रहा है, अगर उसका नाम नॉमिनीज से हट जाए तो भाई उसकी तो सुलग जाएगी ना। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 50% टैरिफ और पाकिस्तान को लगातार सपोर्ट करने की वजह से मैं कोई झूठी खबर लेकर आ गया हूं या प्रोपेगेंडा कर रहा हूं। भाई देख लीजिए, फ्रांस 24 ने भी हेडलाइन बनाई है। सवाल उठाए हैं कि क्या ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के दावेदारों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। अब आप ही बताइए, अगर ऐसा हो गया तो ट्रंप चिचा का तो बेचारे का दिल ही टूट जाएगा, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि भड़क कर वो नॉर्वे और स्वीडन पर हमला ना कर दें। असल में शायद ही ऐसा कोई दिन बीतता होगा जब अमेरिका में ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की बात नहीं होती हो। 26 अगस्त को ट्रंप अपनी कैबिनेट मीटिंग में थे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, प्लानिंग, ट्रेड, टैरिफ से लेकर कामकाज तक पर बातचीत चल रही थी। और मीटिंग में ज्यादातर जो मिनिस्टर्स थे वो ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे थे। और इसी दौरान मीटिंग में मौजूद मिडिल ईस्ट में अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने की बात उठा दी। कहा, ट्रंप से बेहतर तो इस पुरस्कार के लिए कोई है ही नहीं। You are the single finest candidate since the Nobel Peace, this Nobel Award was ever talked about to receive that reward. Beyond your success is game changing out in the world today. And I hope everybody one day wakes up and realizes that. स्टीव के इस बयान से ट्रंप जो है वो गदगद हो गए और पूरी कैबिनेट ने ताली बजाकर इसकी खुशी जताई। ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज के लिए ऑब्सेशन पूरी दुनिया देख रही है। नोबेल पीस प्राइज के लिए शायद ही दुनिया का कोई लीडर इस तरह से, इनफैक्ट कहूं कि मैडनेस का शिकार हुआ होगा जितनी मैडनेस ट्रंप दिखा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तरफ से लगातार नोबेल पीस प्राइज को लेकर बयान दिए जा रहे हैं। On the peace front, President Trump helped deliver an immediate and unconditional ceasefire between Thailand and Cambodia. The two countries were engaged in a deadly conflict that had displaced more than 300,000 people until President Trump stepped in to put an end to it. The president spoke directly on the phone with the acting Prime Minister of Thailand and the Prime Minister of Cambodia to inform both leaders that unless they brought their conflict to an end, there would be no trade discussions or agreements with the United States. Almost immediately afterward, a peace was brokered that will save thousands of lives and allowed for trade negotiations with these countries to resume, and they have. The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. खबर तो यहां तक आ गई कि ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज को लेकर नॉर्वे के मिनिस्टर तक को फोन खड़का दिया। इसलिए कहा जा रहा है कि ये नोबेल पीस प्राइज को लेकर ये ट्रंप का ऑब्सेशन है। और अमेरिका तो छोड़िए, विदेशी नेताओं ने भी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिए जाने की वकालत की है। कईयों ने तो इसका प्रस्ताव भी नोबेल कमेटी को भेजा है। आपको याद हो, ऑपरेशन सिंदूर में अपने 11 एयरबेसेस और पता नहीं कितने एयरक्राफ्ट्स का नुकसान उठाने के बाद पाकिस्तान फौरन अमेरिका के आगे लंबलेट हो गया था। शहबाज शरीफ ने फौरन ट्रंप की माला जपनी शुरू कर दी थी, शुक्रिया अदा किया था, कहा था थैंक यू सर जी, आपकी मेहरबानी से ही, आपकी लीडरशिप और प्रोएक्टिव रोल की वजह से ही सीज फायर हो पाया। और इसी के बाद पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज देने का प्रस्ताव रखा, उसको समर्थन किया। तो असल में पाकिस्तान ट्रंप को मस्का लगाना चाहता था, तो उसने नोबेल के लिए ट्रंप का नाम ले लिया।
भाई नाम लेने में क्या चाहता है, मिल जाए तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक। कौन सा नोबेल प्राइज का पैसा जो है वो पाकिस्तान की खाली हो चुकी अंटी से जाना था। इसके बाद जो इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये दूसरे लीडर थे जिन्होंने ट्रंप के नाम को नोबेल के लिए नॉमिनेट किया था। मतलब पाकिस्तान इजराइल कभी साथ नहीं आया, लेकिन इस मामले में साथ आ गए। ईरान के साथ जंग रुकवाने के बाद नेतन्याहू अमेरिका गए थे और वहीं ट्रंप से मुलाकात करने के बाद इजरायली पीएम ने कहा कि उन्होंने ट्रंप का नाम नोबेल के लिए प्रस्तावित किया है। The president has already realized great opportunities. He forged the Abraham Accords. He's forging peace as we speak in one country, in one region after the other. So I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. इसके बाद अजरबैजान के प्रेसिडेंट इल्हाम अलियेव और आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पश्नियान ने पीस डील के फौरन बाद ट्रंप के सामने ही उन्हें नोबेल पीस प्राइज देने की वकालत कर दी थी। He nominated President Trump for Nobel Peace Prize. He really deserves it. I think President Trump deserved to have a Nobel Peace Prize, and we will defend that, and we will promote for that. लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। थाईलैंड से जंग में बुरी तरह हारने की कगार पर पहुंच चुके कंबोडिया ने भी ट्रंप की दखल से खैर मनाई। दोनों देशों के बीच हुई पीस डील के बाद कंबोडिया ने भी ट्रंप का नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया। वहीं साउथ अफ्रीकन देश गैबन, सोमालीलैंड और रवांडा ने ट्रंप के नॉमिनेशन को सपोर्ट किया है। तो अब तक 3 देशों ने ट्रंप का नाम नोबेल के लिए नॉमिनेट किया है। वो है पाकिस्तान, इजराइल और कंबोडिया। और अजरबैजान, आर्मेनिया, गैबन, सोमालीलैंड और रवांडा ने इसका समर्थन किया है। अब ये नॉमिनेशन या नॉमिनेशन को सपोर्ट दबाव में किया जा रहा है, फायदे के लिए किया जा रहा है, या वाकई पीस डील की वजह से, ये तो वही देश ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई को भी रुकवाने की कोशिश कर चुके हैं। उन्होंने अलास्का में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की। कोशिश ये थी कि भाई जंग रुक जाए। हालांकि अब तक कोई बात बनती नजर नहीं आ रही है। जंग रुकने का नाम ले रही है। अभी कल परसों ही कम से कम 15-20 मिसाइलें के ऊपर गिरी हैं, रशियन मिसाइलें। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई डेवलपमेंट नजर भी आ जाए, लेकिन फिलहाल तो नहीं। तो इतनी लड़ाइयों को रुकवाने का क्रेडिट लेने वाले ट्रंप का नाम फिर नोबेल पीस प्राइज के दावेदारों की लिस्ट से क्यों काट दिया गया? असल में पीस प्राइज के नॉमिनी लिस्ट से ट्रंप का नाम काटा नहीं गया है। ये पूरी तरह से फर्जी खबर है। याहू समेत कई मीडिया हाउसेज ने फैक्ट चेक करके सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन दावों को झूठा बताया है। असल में बात यह है दोस्तों कि नोबेल पीस प्राइज के लिए कौन कौन नॉमिनी है, मतलब उनके दावेदारों की लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल किए गए हैं, ये बताया ही नहीं जाता है। ये सारा सीक्रेट रहता है। जब आप नोबेल प्राइज की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें आपको नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी दिखाई देगी। देखिए, यह है वो जानकारी। इसमें बताया गया है कि कोई भी जो पीस प्राइज के क्राइटेरिया को पूरा करता है उसका नॉमिनेशन किया जा सकता है। हालांकि अगले 50 सालों तक नॉमिनेट करने वाले की जानकारी सार्वजनिक यानी कि पब्लिक नहीं की जाती है। अब इसी में आगे देखिए क्या लिखा है। नॉमिनेशन फॉर द 2025 नोबेल पीस प्राइज। इस पैरा में बताया गया है कि 2025 के नोबेल पीस प्राइज के लिए 338 कैंडिडेट्स हैं। इनमें से 94 संस्थाएं हैं, मतलब 94 संस्थाएं हैं, जबकि 244 इंडिविजुअल लोग यानी कि शख्सियतें हैं। इसमें बताया गया है कि नोबेल कमेटी कैंडिडेट्स को भी नहीं बताती है कि उनका नॉमिनेशन हुआ है। तो जब नाम शामिल किए जाने के बारे में नहीं बताया जाता है तो नाम काटे जाने की बात का खुलासा कहां से हुआ भला? वैसे 2025 के नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन लिस्ट में ट्रंप का नाम होने पर आशंका भी इसलिए जताई जा रही है क्योंकि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख तो जनवरी में ही बीत चुकी है। देखिए क्या लिखा है नोबेल पीस प्राइज के नॉमिनेशन के बारे में। लिखा है द नॉमिनेशन डेडलाइन फॉर द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2025 वॉज ऑन 31 जनवरी, यानी 31 जनवरी को ही नॉमिनेशन खत्म हो चुका है। और ट्रंप ने इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाली थी 20 जनवरी को। तो जिन 7 लड़ाइयों को रुकवाने की बात ट्रंप कर रहे हैं वो तो मई, जून, जुलाई के आसपास की हैं। तो यह मुमकिन नहीं लगता
कि भाई उनका नाम जो है लिस्ट में दिया गया होगा, क्योंकि 31 जनवरी को खत्म हो चुका था। यानी पाकिस्तान, इजराइल और कंबोडिया का नॉमिनेशन अगर एक्सेप्ट भी होता है तो ये 2026 के लिए होगा, 2025 के लिए नहीं होगा। वैसे भले ही ट्रंप दिलो जान से नोबेल पीस प्राइज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यह प्राइज केवल लिबरल्स को दिया जाता है। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि वो सीधे सीधे नोबेल पीस प्राइज कमेटी को टारगेट कर रहे हैं, उसको निशाने पर ले रहे हैं कि तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस गलत है, उन पर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. और तो और वाशिंगटन पोस्ट ने भी खबर छापी है कि नोबेल कमेटी नहीं चाहती कि ट्रंप को यह पीस प्राइज मिले। इसमें बताया गया है कि नॉर्वे की पीस प्राइज कमेटी में के 5 में से 3 सदस्यों ने पब्लिकली ट्रंप की पॉलिसीज की आलोचना की। ऐसे में ट्रंप को यह सम्मान मिलने में तो डाउट तो होगा ही, और ये डाउट सही भी है। वैसे आपको यह भी बता दूं कि नोबेल पीस प्राइज के लिए ट्रंप का ये ऑब्सेशन कोई नया नहीं है। पिछली बार 2017 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे, तब भी उन्हें लेकर इस पीस प्राइज के नाम पर खूब बवाल हुआ था। असल में 2018 में बताया गया कि ट्रंप भी नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेटेड है। ट्रंप के नाम का नॉमिनेशन भी फाइल किया गया था, लेकिन बाद में वो नॉमिनेशन ही फर्जी निकला। खूब हंगामा हुआ, इसके बाद लंबी चौड़ी जांच हुई। इसी वजह से ट्रंप नोबेल पीस प्राइज तो चाहते बहुत हैं, लेकिन पीस प्राइज कमेटी से उन्हें बहुत चिढ़ है। 2024 में इलेक्शन के दौरान उन्होंने कई बार नोबेल पीस प्राइज कमेटी पर हमला बोला था, टारगेट किया था। बराक ओबामा को पीस प्राइज दिए जाने का मजाक उड़ाया था। Anybody else would have been given the Nobel Prize. Me, they gave Obama the Nobel Prize. He didn't even know why the hell he got it, right, Obama? He still doesn't. He got elected and they announced he's getting the Nobel Prize. I got elected in a much bigger, better, crazier election. अब इस बार भी नोबेल पीस प्राइज और ट्रंप के बीच जैसे तलवार खिंची हुई है। अमेरिकी गवर्नमेंट और अमेरिकन लॉबी पूरा जोर लगा रही है कि ट्रंप को किसी भी तरह से नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन आसार इसके लग नहीं रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों कि भले ही नॉमिनीज की लिस्ट से ट्रंप का नाम काटे जाने की खबर फर्जी होगी, लेकिन उनका इस बार नोबेल पीस प्राइज जीतना जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक तो बहुत मुश्किल लग रहा है। और बाकी अंदर खाने में कुछ भी हो सकता है। ट्रंप कुछ कर कुरा के अपना नाम जबरदस्ती शामिल करवा के और हो सकता है कि जीत जाए। अभी अक्टूबर में ही शायद इसकी घोषणा होने वाली है। तो दोस्तों, आप क्या कहते हैं, ट्रंप को पीस प्राइज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीस प्राइज खरीद रहे हैं ट्रंप डर दिखाकर? कमेंट में अपना जवाब दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं, नए वीडियोस, उनकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।